क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी जानब से पूछे जाने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उनका तफसीलन मैं आपको जवाब देता हूँ। जिनमें से एक सवाल ये है कि हम क्विक पे से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे बैंक में, या फिर किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। तो इसके बारे में एक बहुत अहम जो बात है वो आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन कि हम हमारा क्विक पे का अकाउंट है या फिर तहवील राजी का अकाउंट है, तो हम मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड या फिर उसके बाद प्रीपेड कार्ड क्यों नहीं हासिल कर सकते। तो ये दोनों सवाल जो हैं इन पे हम बात करते हैं और मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। दोस्तों देखें, पहला सवाल तो ये है कि जब भी आप किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करें तो वो वर्किंग टाइम और वर्किंग डे में ही ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फ्राइडे को ट्रांसैक्शन की है तो वो आपकी फ्राइडे को भी नहीं पहुंचेगी, सैटरडे को भी नहीं पहुंचेगी, संडे को पहुंचेगी। अगर आपने संडे को ट्रांसैक्शन की है सुबह 9:10 पे या 9:20 पे, तो वो 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर दूसरे बैंक में पहुंच जाती है। तो याद रखें, जब भी एक बैंक से, चाहे वो क्विक पे हो या कोई भी बैंक हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आप ट्रांसफ़र करें तो वर्किंग टाइम और वर्किंग डे में करें। यानी कि संडे वाले दिन आप कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन डेट्स को आप कर सकते हैं। और आप सुबह 9 बजे से लेके रात 4 बजे से पहले पहले इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ट्रांसैक्शन कोई भी करें अगर करनी है तो। फ्राइडे और सैटरडे को ट्रांसैक्शन नहीं करें, अगर वो करेंगे तो वो संडे को ही जाके पहुंचेगी। तो पहला सवाल तो ये हो गया आपका क्लियर। तो दूसरा सवाल देखें दोस्तों, क्विक पे, फौरी, इंजाज, तहवील राजी, स्पीड मनी, ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये रेमिटेंस अकाउंट होते हैं। रेमिटेंस अकाउंट से इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन जो है वो होती है। तो ये बेसिकली इनका मकसद इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन करना ही है, ये करंट अकाउंट नहीं होते। तो ये जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं किसी भी बैंक की तरफ से किसी भी अकाउंट में, वो मेन फैसिलिटीज़ होती हैं करंट अकाउंट पे। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवाएं तो आपने करंट अकाउंट ओपन करवाना है। अब आपके सवाल में ये होगा कि हम क्विक पे का करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, क्विक पे, फौरी, इंजाज, स्पीड मनी, इनके क्विक पे अकाउंट नहीं, इनके करंट अकाउंट नहीं होते। इनके जो मेन बैंक होते हैं आपको उनका अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब आपके सवाल जहन में ये सवाल आ सकता है कि इनके मेन अकाउंट कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, क्विक पे का जो मेन अकाउंट है वो है एनसीबी, नेशनल कमर्शियल बैंक। तो आप अगर नेशनल कमर्शियल बैंक का करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप क्विक पे वाली भी और एनसीबी, नेशनल कमर्शियल बैंक वाली भी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद फौरी, अगर आप फौरी की सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अल जज़ीरा अकाउंट का ओपन करवाना होगा, अल जज़ीरा बैंक का अकाउंट ओपन करवाना होगा। अगर आपके पास अल जज़ीरा बैंक का अकाउंट है तो आप फौरी वाली भी और अल जज़ीरा बैंक की भी सारी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से इंजाज का मेन बैंक है अल बिलाद, स्पीड मनी का मेन बैंक है सांबा, तहवीला राजी का मेन बैंक है अल राजी। तो ये जो मैंने आपको बताए, उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न यूनियन, अलिनमा बैंक जो है उसके आगे जो रेमिटेंस के लिए वो वेस्टर्न यूनियन यूज़ करती है। तो इसी तरीके से अगर आपने किसी भी रेमिटेंस अकाउंट वाले का मेन फ़ायदा उठाना है तो उसका मेन बैंक में आपका करंट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके माइंड में ये सवाल थे, ये आपके सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।